दोस्तों, आप अगर मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा मेरे पिछले वाले वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो पर आइए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि AMD प्रोसेसर्स के नाम, उनके सॉकेट टाइप्स और कौन से सॉकेट टाइप्स पर कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा ये जाना था। लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस मदरबोर्ड का सॉकेट टाइप से AM4, तो इस AM4 को अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 4-5 अलग अलग प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। एथलॉन, A सीरीज, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, 4 अलग अलग प्रोसेसर इसमें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कौन से मॉडल नंबर वाली प्रोसेसर इसमें सपोर्ट करेगा ये आप नहीं बता सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब आप Ryzen 5 के किसी भी मॉडल नंबर वाली प्रोसेसर AM4 सॉकेट टाइप पर लगा नहीं सकते हो, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए आपको चिपसेट का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आज हम उसी चिपसेट के ज़रिए समझेंगे कि कौन से सॉकेट टाइप्स पर कौन से मॉडल नंबर से लेके कौन से मॉडल नंबर तक वाली सपोर्ट करेगा, कि वो जाना जाता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं चिपसेट का मॉडल नंबर या चिपसेट का नंबर आप कहाँ से देखोगे। मतलब मदरबोर्ड पे कौन सी जगह है जहाँ पर चिपसेट का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आप अगर चिपसेट के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ जाकर आप चिपसेट के बारे में A to Z जान सकते हो। तो चलिए मदरबोर्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप अगर मेरे इंटेल वाली सीरीज़ देखे हो तो आपको पता होगा कि मदरबोर्ड के मॉडल नंबर में ही चिपसेट का नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पर मदरबोर्ड के मॉडल नंबर यहाँ पर है गीगाबाइट B450M और बाकी सब है। इसमें से B450 ये चिपसेट का नंबर है। तो इस मदरबोर्ड में देखिए सेम उसी जगह पर लिखा है गीगाबाइट GA75, मतलब यहाँ से A75M ये होता है चिपसेट का नंबर। और भी एक मदरबोर्ड यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गीगाबाइट A620M, इसमें से A620 ये होता है चिपसेट का नंबर। और आखिर में MSI का बोर्ड है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर X570 है चिपसेट का नंबर। तो यहाँ से ही आप ये पता कर सकते हो चिपसेट का नंबर। आप चिपसेट का नंबर तो जान लिया, अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर चिपसेट का हर एक नंबर को आप अच्छी तरह से देखे हो तो पहला डिजिट एक अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है। यहाँ पर एक से, पिछले वाली है A और इसका भी A है और ये भी B450, उसमें से पहला डिजिट है B। तो पहला डिजिट का मीनिंग क्या है, तो चलिए पहले हम एक इमेज के जरिए समझते हैं। तो जैसे कि कुछ देर पहले आप देखे हो कि अल्फ़ाबेट A, B और X से शुरू हो रहा है। अब हम जानेंगे A, B और X का मीनिंग। यहाँ पर देखो A का मीनिंग है ए मोस्ट बजट कंप्यूटर AMD स्टैक एंड मिनिमल फीचर। जो चिपसेट का सीरीज का नंबर A से शुरू हो रहा है वो बजट यूज़र्स के लिए, और उसमें कोई तरह के ओवरक्लॉकिंग फीचर नहीं रहता है और मिनिमल फीचर के साथ आता है। उसके बाद B सीरीज का भी आप पढ़ सकते हो, मिड रेंज यूज़र्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जहाँ पर ओवरक्लॉकिंग तो मिल जाता है लेकिन थोड़ा बहुत मोड फीचर्स मिल जाता है A सीरीज के मुकाबले। और आखिर में X सीरीज होता है, ये प्रीमियम मदरबोर्ड है जहाँ पर आपको सब तरह के फीचर्स मिलता है। मतलब आप अगर एक गेमर हो या आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको X सीरीज वाली चिपसेट लेना पड़ेगा। मतलब पहले डिजिट X से शुरू होने वाली चिपसेट को आपको खरीदना पड़ेगा। शायद आपको समझ में आ चुका है कि A, B और X अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब अब हम 3 अल्फ़ाबेट को समझेंगे, जैसे 320, 450, 570, इस तरह के 3 डिजिट का अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या है, अब हम उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उस चार्ट पर जहां पर हमने क्या किया है, कौन से चिपसेट में कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा उनका एक लिस्ट आपके सामने रखा है, और साथ ही साथ उनके मॉडल नंबर भी इस लिस्ट में शामिल करके रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक साइड में हमने चिपसेट का सीरीज लिखा है अलग अलग जो AMD में अभी चल रहा है, और ऊपर की साइड में हम अलग अलग प्रोसेसर्स के नाम लिखा है जो लेटेस्ट है। तो एक बार आपको पूरी चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पर कौन से सीरीज के चिपसेट में कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा वो चीज़ एक बार आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले सीरीज है 70 सीरीज चिपसेट। 70 सीरीज चिपसेट में एथलॉन के अलग अलग 4 वेरिएंट मिलते हैं, उनमें से 2 वेरिएंट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, X4 और X2, और उनके मॉडल नंबर भी आप यहाँ से देख सकते हो। और A सीरीज के अलग अलग 5 वेरिएंट मिलता है, जहाँ पर A12 को छोड़कर A4, A6, A8, A10 सपोर्ट कर रहा है, और उनके मॉडल नंबर की रेंज आप देख सकते हो। और यहाँ पर Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 70 सीरीज चिपसेट में सपोर्ट नहीं करेगा।
सिर्फ उसी तरह से 300 सीरीज को देखो, यहाँ पर सभी तरह के प्रोसेसर की रेंज सपोर्ट कर रहा है, एथलॉन से लेकर राइजन 9 तक, और उनके अलग अलग वेरिएंट का मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो, कौन से वेरिएंट सपोर्ट कर रहा है और उनके मॉडल नंबर क्या है। शायद आपको समझ में आ चुका है कि कैसे चिपसेट के अकॉर्डिंग उसमें कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा वो जाना जाता है, और उनके कौन से मॉडल नंबर वाले प्रोसेसर सपोर्ट करेगा वो भी जाना जाता है। तो चलिए इस चीज़ को पूरी तरह से हम प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं मदरबोर्ड की इमेज में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड की मॉडल नंबर को देखना पड़ेगा। जो मॉडल नंबर है वो है B450। उसमें से B आपको अगर याद है, B का मतलब हमने समझाया था, B का मतलब है इंटरमीडिएट यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है, और 450 इसका मीनिंग है ये 400 सीरीज़ के चिपसेट है। तो 400 सीरीज़ के चिपसेट में क्या क्या सपोर्ट करेगा, ये एथलॉन के 2 वेरिएंट सपोर्ट करेगा, 3000G और 200G से लेकर 300G, और ये सीरीज़ के कोई वेरिएंट इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर राइजन 3 से राइजन 9 तक प्रोसेसर सपोर्ट करेगा, और उसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो। और एक मदरबोर्ड की एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाओ, तो इस वाली मदरबोर्ड में चले आते हैं। इस वाली मदरबोर्ड में मदरबोर्ड की चिपसेट का सीरीज है ये 620 AMC। उसमें से ए का मीनिंग आपको पता है, ए का मीनिंग ये है, ये नॉर्मल बजट यूजर्स कस्टमर के लिए डिज़ाइन की गई है, और 620 का मीनिंग ये 600 सीरीज़ का चिपसेट है। और 600 सीरीज़ का चिपसेट में क्या क्या सब चीज़ सपोर्ट करेगा आप देख सकते हो। यहाँ पर एथलॉन ए सीरीज राइजन 3 किसी भी वेरिएंट नहीं सपोर्ट करेगा, सिर्फ राइजन 5, राइजन 7, राइजन 9, और उसका मॉडल नंबर आप देख सकते हो। तो इस मॉडल नंबर वाली प्रोसेसर आप अगर लगा सकते हो आप उस 600 वाली चिपसेट के, तो वो सपोर्ट करने में सक्षम होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि कैसे किसी भी मदरबोर्ड को देखकर उसका चिपसेट का सीरीज निकाला जाता है, और उस चिपसेट के सीरीज के अकॉर्डिंग कौन से प्रोसेसर सपोर्ट करेगा वो बताया जाता है। तो इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक शॉर्टकट लेके आएंगे। मतलब आपको अगर इस पूरा चीज़ को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम बड़ी आसानी से शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।